जय हिंद दोस्तों। खान सर ने जो बीपीएससी दरोगा टारगेट बैच में जो मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट लिए थे, आज हम उस टेस्ट को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। यह टेस्ट खान सर ने बीपीएससी दरोगा में लिया था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह क्वेश्चन केवल बीपीएससी दरोगा के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि यह क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टेस्ट की खास बात यह है कि इसे खान सर ने खुद डिज़ाइन किया है और आपको पता है कि खान सर कैसे अच्छे क्वेश्चन पिकअप करते हैं। इस टेस्ट में टोटल 363 क्वेश्चन हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक कर लिया है। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर क्वेश्चन नंबर 200 तक कर लिया है। और पार्ट नंबर 3 इसमें करने वाले हैं, 200 से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन को। तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, जिससे कि आपको सीक्वेंस समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है। उस लिंक से जाकर आप वेबसाइट पे खान सर के सभी पीडीएफ, चाहे ये पीडीएफ हो या कोई भी पीडीएफ हो, आप आसानी से एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 201 पे चलते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 100 से लेके 200 तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप उसको देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 201 को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 201 जो पूछा गया था, चलिए उसको मैं डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 201 जो है क्वेश्चन की अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नवाब सलीमुल्लाह खान इज राइट आंसर। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। कहाँ पर? अमीर अली की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? अमीर अली की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 204 मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन था? कौन था? आगा खां। ऑप्शन नंबर ए आगा खां मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 205 है कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कराची इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 206 मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? किस वर्ष में? 1911 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी 1911 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 207 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, ये आपको बताना है। 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। क्वेश्चन नंबर 208 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग इज राइट आंसर। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? किसने समझौता कराया था? बीजी तिलक ने कराया था। किसने? बीजी। ऑप्शन नंबर ए बीजी तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 210 कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था? वो कौन सा वर्ष था? 1916 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1916 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 211 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था, वह था होम रूल आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी होम रूल आंदोलन इज राइट आंसर। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया। कब मिला दिया गया? 1918 ईस्वी में मिला दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 214 करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी एक दीवान थे, तो कहाँ के थे? पोरबंदर के थे? नहीं। राजकोट के थे? नहीं। बीकानेर के थे? नहीं। उपयुक्त सभी राज्यों के। किसके दीवान थे? पोरबंदर के थे,
पोरबंदर के भी थे, राजकोट के भी थे, बीकानेर के भी थे, उपयुक्त सभी राज्यों के, यहाँ पर लास्ट में जो ऑप्शन है उपयुक्त सभी राज्यों के थे। पोरबंदर के भी थे, राजकोट के भी थे, बीकानेर के भी थे, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी राज्यों के थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 215 है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? उसका नाम आपको बताना है, उसका नाम क्या था। आ जाते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकन, इंडियन ओपिनियन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन जो है, फिनिक्स फार्म कहाँ है? फिनिक्स फार्म कहाँ पर है? डरबन में है। डरबन कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डरबन दक्षिण अफ्रीका इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? कितने वर्ष रहे थे? 20 वर्षों तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या था? अहिंसा का क्या अर्थ था? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ऑप्शन नंबर ए, सत्य की प्राप्ति का रास्ता इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? किससे फेंका गया था? पीट्समर्टिनबर्ग से, पीट्समर्टिनबर्ग। ऑप्शन नंबर बी, पीट्समर्टिनबर्ग इज राइट आंसर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले इज राइट आंसर। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? कालक्रम क्या है? पहले चंपारण हुआ, इसके बाद में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ, इसके बाद में खेड़ा हुआ, इसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ। सेम सीरियल से लिखा है 1 2 3 4। पहले क्या हुआ? चंपारण, इसके बाद में अहमदाबाद मिल हड़ताल हो गया, इसके बाद फिर खेड़ा हुआ, फिर असहयोग आंदोलन हो गया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 222 है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? कौन सा? अहमदाबाद संघर्ष। कौन सा? अहमदाबाद संघर्ष। ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद संघर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 223, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन इज राइट आंसर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसने कहा था? सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को रेडियो प्रसारण के द्वारा राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ, ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी जी के नाम के महात्मा पहले कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन नंबर 1, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। क्वेश्चन नंबर 227 है कि निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? किसने किया था? राजकुमार शुक्ला ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ला इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 228 है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चल गया? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 229। क्वेश्चन नंबर 229 पे आ जाते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? अपना जन भाषण कहाँ दिया था? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो कहाँ पर दिया था? वाराणसी में दिया था। कहाँ पर? वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तीन कठिन कानून किस स्थान पर तीन कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? किससे? चंपारण नील। ऑप्शन नंबर सी, चंपारण नील। चंपारण नील।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? किसमें? अहमदाबाद की हड़ताल, अहमदाबाद की हड़ताल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह पर आरंभ किया? किसमें? चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी चंपारण इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 233 है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? किसमें? बारदौली सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी बारदौली सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? किस आंदोलन में दी थी? बारदौली सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी बारदौली सत्याग्रह इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 236 है कि क्वेश्चन नंबर 236 है कि द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है? क्या कहा जाता था? द अरानिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को रोलेट एक्ट कहा जाता था। क्या? रोलेट एक्ट। इसका एक अदर नाम क्या है? रोलेट एक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोलेट एक्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, इंडियन आर्म्स एक्ट, अल्बर्ट विल। इनमें से कोई नहीं था। कौन सा था? चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। यहाँ पर जो होना चाहिए चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड था उस टाइम। चेम्सफोर्ड इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 238 है कि काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। गिरफ्तारी के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। कौन कौन हुए थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 239 है कि निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी थी? किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सर रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 240 है किसके विरुद्ध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी? किसमें? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग हत्याकांड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 241 है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। क्वेश्चन नंबर 242 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार को डायर को निम्न में से किसने मार दिया? जिम्मेदार को डायर को निम्न में से किसने मार दिया? उद्धव सिंह ने। किसने मार दिया? उद्धम सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी उद्धम सिंह इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 243 है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया? किसको? महात्मा गांधी को सौंपा गया। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 244, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों की खिलाफत अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट हो जाएगा आपका। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफत अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। क्वेश्चन नंबर 245 की वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 246 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 में किया। ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 247 नंबर कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? असहयोग आंदोलन के समय। कब दिया? असहयोग आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 248 कि निम्नलिखित में से
कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? कौन है? 5 फरवरी 1922। ऑप्शन नंबर ए फरवरी 5 1922 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 249 है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया था? किसके बाद? चौरी चौरा कांड के बाद। ऑप्शन नंबर बी चौरी चौरा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 250 है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया? किसने दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? किसने? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 251 है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई? अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? किसके बाद में? चौरी चौरा। ऑप्शन नंबर ए चौरी चौरा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 252 है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? यह क्या है? यह निष्ठुर बर्बादी है। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 253 है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए विरोध किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 254 है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 255। क्वेश्चन नंबर 255 है कि स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? कौन? चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? क्या नाम था? स्वराज पार्टी। ऑप्शन नंबर सी स्वराज पार्टी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 258 है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन था? कौन था? विट्ठल भाई जे पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई जे पटेल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में MA जिन्ना ने अपना 14वां सूत्रीय प्रस्ताव किया? 14वें सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? 1929 में रखा था। ऑप्शन नंबर सी 1929 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 260 है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। ऑप्शन नंबर जो होगा क्योंकि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? किस उद्देश्य से आया था? साइमन कमीशन किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन आया था। क्वेश्चन नंबर 262 है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे कब? किस लिए हुए थे? रोलैक्ट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। रोलैक्ट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 263 है कि लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 263 है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 264 है, नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था क्या था? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाने वाला है मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ये आपका 2 होगा, फिल करना होगा वहाँ, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 265 है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? कहाँ की थी? लाहौर में की थी। ऑप्शन नंबर ए लाहौर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 267 क्वेश्चन नंबर 267 है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कब किया था? दांडी से किया था। कहाँ से किया था? ऑप्शन नंबर बी दांडी से। अगला क्वेश्चन, दंडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? क्या प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 269 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दंडी मार्च प्रारंभ किया था। कब किया था? 13 मार्च 1930 को किया था। ऑप्शन नंबर सी 13 मार्च 1930 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक दंडी मार्च का संबंध है, ऐतिहासिक दंडी मार्च का संबंध किससे है? नमक कानून को तोड़ने से। नमक कानून को तोड़ने से। किससे है? नमक कानून को तोड़ने से। क्वेश्चन नंबर 271 है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? किसने लिया था? अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी ने लिया था। अब्बास तैयब जी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 272 है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? नेता थे कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार। ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 273 है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? किस क्षेत्र की थी? पटना की थी। ऑप्शन नंबर बी पटना इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 274 है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दंडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? वो था वेब मिलर। कौन था? वेब मिलर। ऑप्शन नंबर बी वेब मिलर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 275 है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए कब हुए थे? 1931 में हुए थे। ऑप्शन नंबर ए 1931 ईस्वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 276 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 277 है, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने? तेज बहादुर सरपू। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 278 है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किन व्यक्तियों ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किसने? महात्मा गांधी ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था, मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था, मौलाना आज़ाद। ये ऑप्शन नंबर जो 4 है वो भाग नहीं लिए थे, यानी कि महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 279 है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? कौन सा? तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। कमेंट करके बताना है कि प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था। क्वेश्चन कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? किस प्रश्न पर असफल रहा? किस पे रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। किस पे? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 281। क्वेश्चन नंबर 281 है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? कहाँ से? लंदन से लौटे थे। ऑप्शन नंबर ए लंदन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 282 है, सांप्रदायिक एवॉर्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें थी? कितनी सीटें थी? क्रमशः 71 व 147। क्रमशः 71 व 147। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें थी? क्रमशः 71 व 147 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 283 है, श्री बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ
था जो कहलाता है, क्या कहलाता था? पूना समझौता। ऑप्शन नंबर सी पूना समझौता इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 284 आ जाते हैं। पूना समझौता का उद्देश्य था, क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन नंबर बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 285 है। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? क्या नाम था? ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग। क्या थी? ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 286 है। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? क्या नाम था? ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग। क्या नाम था? ऑल इंडिया एंटी टचबिलिटी लीग। ये क्वेश्चन हो गया है शायद, ऑल इंडिया, ये क्वेश्चन हो चुका है, दोबारा हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 286 पे आ जाते हैं कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 287, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 288 नंबर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, किस वर्ष में हुई थी? यह आपको बताना है। कब हुई थी? 1934 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1934 इस बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? किस नाम से? लोकनायक के नाम से। ऑप्शन नंबर बी लोकनायक इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 290 है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कब? 1939 में मनाया था। ऑप्शन नंबर ए 1939 ईस्वी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1937 में चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना? ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा गया है कि वर्ष 1937 में के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? कितने? 6 प्रांतों में बना था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 292 है। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है। वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है वो। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 293 है। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? कौन? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। कौन था? ऑप्शन नंबर सी विंस्टन चर्चिल इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। ये चुट्टा किया था। कौन किया था? ये चुट्टा मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 296। क्वेश्चन नंबर 296 है। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? किसने किया था? चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। किसने किया था? चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने मुसलमान का नाम लिया था। ये भी चुट्टे ही था। क्वेश्चन नंबर 297 है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद इकबाल इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 298 नंबर क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया, किस वर्ष में पारित किया गया था? 1940 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1940 ईस्वी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 299 है। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका नाम तो अगला क्वेश्चन पे है कि व्यक्तिगत, क्वेश्चन नंबर 300 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल
डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया? किसने किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? ऑप्शन नंबर बी 1942 में आया। कब आया? 1942 इज राइट आंसर। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस टेस्ट में टोटल 363 क्वेश्चन हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक किया। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 100 से लेके क्वेश्चन नंबर 200 तक किया। यानी कि यह वीडियो पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 200 से लेकर क्वेश्चन नंबर 300 तक किया। इसके अगले जो क्वेश्चन, जो आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम पार्ट 4 में करेंगे। उसको किस में करेंगे? किस में करेंगे? इस आगे के क्वेश्चन को हम पार्ट 4 में करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं अगला वीडियो यानी कि जो नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप सब इस टेस्ट का PDF या खान सर के सभी मटेरियल का PDF, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप वेबसाइट में जाइए और वहाँ से एक साथ सभी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप उस वेबसाइट पर जाकर डेली सभी सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक वाइज क्विज खेल सकते हैं। अगर हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का हर टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मान लिया कि आपने हिस्ट्री में एक बार कोई सब्जेक्ट पढ़ा, कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद उसके आपको क्विज लगाएंगे तो आपको क्या होगा, आपका तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो उस वेबसाइट पे आपको क्विज सेक्शन में जाके वहाँ से आप क्विज खेल सकते हैं पर डे, हर सब्जेक्ट का, चाहे वो बायोलॉजी हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, यानी खान सर का कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको क्विज वहाँ पर बेहतरीन मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।